देखिए, भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए, जिस तरीके से देश में आरक्षण को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा और संविधान को कहीं न कहीं छेड़छाड़ करने की तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा। लेटरल एंट्री के जरिए ये लोग जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सरकारी पदों को खत्म कर रहे हैं, रेल को, तेल को, सेवा को, सेना को, सबको ठेके पे देने की बात कर रहे हैं। उसके विरोध में भारत बंद अगर होता है, निश्चित तौर पर ये अवेयरनेस का है और हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। सर, आज भी छेड़खानी की गई है न्याय के लिए, न्यायपालिका पर हमें भरोसा है और सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया है या सिर्फ मैं नहीं पूरा देश कह रहा है? भाई, देश क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमारे उनके माता पिता के साथ पूरी सहानुभूति है। सीबीआई पर विश्वास रखें, सीबीआई के पास केस है, सीबीआई जो है कहीं ना कहीं सबूतों को पूरा पकड़ेगी, न्याय मिलेगा। अब ये केंद्र सरकार की और सीबीआई की जिम्मेवारी है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर त्वरित न्याय पीड़िता के माता पिता को उपलब्ध कराएं, देश को उपलब्ध कराएं और ऐसा न्याय उपलब्ध कराएं जिसमें पीड़िता के माता पिता को भी विश्वास हो। ये जिम्मेवारी अब सीबीआई की है। शुरू हो गया, प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर स्टेशन पर रेलगाड़ी को रोक दी और जिसमें पुलिस ने वहां के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। देखिए, जिस तरीके से यौन दुराचार की घटनाएं पूरे देश में और महाराष्ट्र में विशेष रूप से हो रही हैं, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नैतिक पतन का दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग या उसके समर्थक लोग अब जो है वो कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे। बदलापुर में जो घटना हुई है, लोमहर्षक घटना है। जिस तरीके से स्कूल की बच्ची, छोटी सी बच्ची को छेड़ा जा रहा है, स्कूल की बच्ची अगर असुरक्षित है तो ऐसी सरकार का लाभ क्या है? सरकार को चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट और उस अपराधी के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करे ताकि अपराधियों की इस तरीके का जघन्य कृत्य करते हुए रूह कांप जाए। सर, महाराष्ट्र सरकार ने 2 लड़कियों के यौन शोषण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की है। ये भारतीय जनता पार्टी का नया शिगुफा है। जहां पर इन्हें जांच को ठंडे बस्ते में डालना होता है, SIT गठित कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 100 से ज्यादा SIT गठित की है, एक की भी रिपोर्ट नहीं आई। अब महाराष्ट्र में भी SIT गठित होने लग गई। आप बताइए कि यौन शोषण, जो यौन उत्पीड़क आदमी है, उसकी जांच के लिए SIT की आवश्यकता है कि एक तेज तर्रार दरोगा की? तेज तर्रार दरोगा दीजिए, वहां पर उनके खिलाफ जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई कीजिए ताकि इस तरीके का जघन्य अपराध करने से सब लोग कांपें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने पर लगी हुई है, ऐसा हमारा आरोप। सर, राष्ट्र अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए। ये भारतीय जनता पार्टी नीति, जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ये सब लीपापोती करने में लगे रहते हैं। हमारा तो मानना है कि 2 सप्ताह के भीतर क्यों, 2 दिन के भीतर क्यों नहीं? छोटी बच्ची का यौन उत्पीड़न हुआ है, छोटी बच्ची को दर्द दिया है उस क्या नाम जघन्य कुकृत्य ने। तो ऐसे लोगों को सजाएं जल्द से जल्द होनी चाहिए और त्वरित होनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर सपा पर निशाना साधा, कहा अखिलेश द्वारा TMC सरकार को बचाव करना और समर्थन कर रहे हैं। योगी जी, आप भूल गए हैं सरकार आपकी है। आपके यहाँ हाथरस जैसी घटना हो रही हैं, आपके यहाँ लखीमपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, आपके यहाँ कानपुर जैसी घटनाएं हो रही है और आपके यहाँ लखनऊ जैसी घटनाएं हो रही है। लखनऊ जैसे सभ्य शहर में जिस तरीके से महिलाओं को छेड़ा जा रहा है, ये सरकार अखिलेश यादव की नहीं है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपको आरोप लगाना है तो इस्तीफा दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आने दीजिए और उसके बाद आरोप लगाइए। इस तरीके के आरोप आपके मुंह से शोभा नहीं देते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का काम करके दिखाना होता है, बयानबाजी करना नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए हमें विधायकों और राज्य सरकारों की जरूरत है। अगर हमारे पास राज्य है और राज्यसभा में बहुमत है तो कोई भी संविधान बदलने के बारे में नहीं सोच सकता। ये
बिल्कुल सही कहा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। राज्यसभा में अगर कांग्रेस के पास और इंडिया गठबंधन के पास बहुमत होगा, हमारे पास राज्य सरकारें होंगी, तो निश्चित तौर पर संविधान बदलने की कोई भी साजिश भारतीय जनता पार्टी की सफल नहीं हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों को रखने की साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। आरक्षण जो आईएएस अधिकारियों का है, आईपीएस अधिकारियों का है, उसको खत्म करने की साजिश नहीं हो पाएगी। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है वो साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। संविधान बदलने की साजिश पूरी नहीं हो पाएगी। राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तो केंद्र सरकार भी संविधान सम्मत चलने की कोशिश करेगी, अन्यथा हम लोग मजबूर करेंगे।